नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे संसद से सड़क तक मचे हुए बवाल की। जी हां, शुक्रवार के दिन संसद परिसर के बाहर पप्पू यादव ने जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, अब इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ साधु संत इस पूरे मामले को लेकर विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ में भी भारी बवाल देखने को मिला और साथ ही वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। कल लखनऊ की सड़कों पर आगजनी की गई, पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनके पुतले को भी दहन किया गया। दिल्ली में इस मामले को लेकर शुरुआत के दरमियान दिल्ली के जहांगीरपुरी में पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया संसद के बाहर, वो पूरी तरीके से सही नहीं है और विरोध प्रदर्शन करने का ये कोई तरीका नहीं है। साधु संत इसे लेकर काफी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ भी, डिंपल यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि जब पप्पू यादव और पूरा विपक्ष संसद के बाहर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तब कांग्रेस के भी कई नेता उसमें शामिल थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरा समर्थन दिख रहा था और अब यही वजह है कि पप्पू यादव के साथ साथ विपक्ष के कई नेता अब इस पूरे मामले को लेकर घिर चुके हैं। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ा तो इसके बाद पप्पू यादव की तरफ से सफाई भी दी गई। सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूं। पप्पू यादव ने कहा कि आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कौन कर रहा है, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, ये जो दुराचारी हैं, बलात्कारी बाबा, ऐसे भी शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पर्ची निकालने वाले हैं जिन पर आरोप है कि वे सारे गेरुआ संत आस्था को खतरे में डाला है। ये सवाल, ये विरोध प्रदर्शन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि ये त्रेता युग है कि राम के हम लाए हुए हैं, ये त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे, हर माल हड़पियो रे। आप भगवान की आस्था के साथ ही बल्कि 154 करोड़ आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं। चंदा लेकर भागने वाले नाटक प्रस्तुत पर अब पप्पू यादव ने कहा कि विरोध का और भी क्या तरीका हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। हम लोग लाठी गोली तो नहीं चला सकते, तो जिसने राम की आस्था को ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला और हम उनसे जवाब तो मांग ही सकते हैं, ये पप्पू यादव की तरफ से सफाई में कहा गया। हमने गेरुआ पहनकर आस्था की बात की है। जो लोग गेरुआ पहनकर नाटक करते हैं, भगवान को राजनीति में बेचते हैं, क्या उन्होंने भगवान राम की आस्था चोरी नहीं की है? हालांकि पप्पू यादव ने कल सफाई तो दी थी, लेकिन सफाई के बावजूद यह मामला शांत होता नहीं दिख रहा। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन था। भारी हंगामे के बीच कुछ 6 मिनटों के बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था 3 अगस्त सुबह के 11 बजे तक के लिए। लेकिन संसद के बाहर पप्पू यादव ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब पूरा विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर है। जब से इस नीट परीक्षा का मामला थोड़ा शांत हुआ, ये बिल पारित हुआ और अब चूंकि ये बिल कानून का रूप ले चुका है, तो अब विपक्ष के पास एक नया मुद्दा, हालांकि ये मुद्दा तो पुराना है, लेकिन अब इस मुद्दे को वो संसद में बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं और वो मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी। आपको याद ही होगा कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी की तरफ से अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, कार्रवाई हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई मामले इसमें कई चीजों का खुलासा भी हुआ है, पैसा कहाँ इस्तेमाल किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इन सब कार्रवाई के बावजूद विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोल चुका है और यही वजह है कि शुक्रवार के दिन संसद के बाहर यह विरोध प्रदर्शन पप्पू यादव की तरफ से किया गया। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव अब चौतरफा घिर गए हैं, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज किया गया। स्पीकर ने भी बोला कि संसद की एक गरिमा होती है, जिस गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई है। ओम बिरला काफी नाराज भी दिखे। दूसरी तरफ साधु संत लोग इसमें काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन का ये तरीका नहीं होता, अगर विरोध प्रदर्शन आप कर ही रहे हैं तो भगवा वस्त्र पहनकर या गेरुआ वस्त्र धारण करके विरोध प्रदर्शन का सही तरीका इसे नहीं माना यहां पर जा सकता। तो तीसरी तरफ कुछ लोग भी हैं जो खुलकर इसका विरोध में उतर आए हैं और यही वजह है
कि देश के कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनके पुतले को दहन किया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी शामिल है, अवधेश प्रसाद का भी नाम इसमें शामिल है, डिंपल यादव का भी नाम शामिल है, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी और दिल्ली के जो कई इलाकों में इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सूत्रों की अगर माने तो सिर्फ पप्पू यादव का ही नाम नहीं बल्कि और भी कई विपक्ष के नेता हैं जिनका नाम शामिल किया गया है। हालांकि पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर सफाई तो दे चुके हैं, लेकिन अब सफाई देने के बावजूद वो कैसे बचेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस तरीके से अब लखनऊ, दिल्ली, यूपी के और भी कई जिले, वहां खुलकर साधु संतों का सामने आना, लोगों का सामने आना और विरोध प्रदर्शन करना पप्पू यादव के लिए ये चौतरफा उनके लिए ये परेशानी की सबक बन सकती है। आपको याद होगा कि अब 3 तारीख को 11 बजे जब सदन की कार्यवाही यहाँ पे शुरुआत होगी, तो जाहिर सी बात है विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बढ़ चढ़कर इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तक नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके का बवाल जंतर मंतर से शुरू हुआ था 28 जून, हालांकि ये पूरा मामला शांत हुआ, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष अभी भी जो कानून बनाया गया एंटी पेपर लीक को लेकर, उसके खिलाफ विपक्ष की नाराजगी अभी भी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि दोनों ही सदनों से इस कानून को पास करा लिया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल अब कानून का रूप ले चुका है, पूरे देश में लागू हो चुका है और उसके तहत जो नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे वो लागू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अब ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी, अब ये पूरा मामला कैसे शांत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी सोमवार को 11 बजे के बाद, तो जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा, सरकार की कार्यवाही पर, कार्यशैली पर सवाल उठाएगा, तो वहीं सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हमने देखा कि जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा था शुरुआत के दरमियान ही, तो इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, एसआईटी का गठन किया गया, तमाम प्रोसेस हुए और वो प्रोसेस अभी भी है, क्योंकि एसआईटी के गठन के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। अब अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई है और भी कौन दोषी होंगे, क्या क्या पूछताछ है, पुलिस रिमांड तक जो इसके मुख्य आरोपी थे उनको लिया गया, कई सारे बातों का खुलासा भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन दूसरी तरफ अब जो संसद में इन विपक्ष की तरफ से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से जो एक नया उन्होंने हल्ला बोल यहाँ सरकार की तरफ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित होगी और सदन इससे बाधित जरूर होगा। जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई से, तो उस दरमियान देखा जा रहा था कि विपक्ष पूरी तरीके से तितर-बितर था। सभी जो नेता हैं वो एक दूसरे की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके का बयान दे रहे थे, उनकी खिलाफत साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर इन सभी नेताओं का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, सारे नेता मिले, तो ऐसा लगा कि शायद जंतर मंतर उनके एकजुटता का केंद्र बना और जंतर मंतर से जो इंडिया ब्लॉक, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में जितने दल शुरुआत में शामिल थे वो एक एक कर टूटते गए, लेकिन जंतर मंतर पर सभी विपक्ष के नेताओं का एक बार फिर से मिलन समारोह हुआ और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ उन्होंने मिलकर एक साथ हल्ला बोला और हालांकि ये मामला शांत थोड़ा जरूर हो गया, खत्म यहां पर नहीं कह सकते नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर, क्योंकि अब विपक्ष के पास एक और बात है कि जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अब विपक्ष उसका भी जवाब मांग रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आकर इस पूरे मामले को लेकर सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक और मुद्दा है। अगर प्रधानमंत्री चुप बैठे थे इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था, आने वाले सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब भी विपक्ष के पास ये जवाब था, ये सवाल था कि प्रधानमंत्री कभी भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं करते, जिन मुद्दों पर उन्हें बात करना चाहिए वो बात नहीं करते। क्योंकि अब प्रधानमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने एक बार नहीं कई बार इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बात को साझा किया और जो शुक्रवार के दिन भी जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो बच्चे वहां पर उनकी मां को गाली दे रहे हैं, ये जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में डालने वाली जैसी चीज है
और ऐसे बच्चे गुमराह हैं और वो उन्हें माफ करना भी चाहते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद भी, उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद भी विपक्ष के कई नेता जैसे जयराम रमेश, संजय सिंह और भी कई नेता फिर उन पर तंज कसते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि अब उन्हें इस बात के लिए माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जंतर मंतर कर 20 जुलाई को, जंतर मंतर पे 20 जुलाई को, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। छात्रों से उनको उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बात चाहे जैसी भी हो, चाहे सरकार बात करे या ना करे, प्रधानमंत्री सामने आकर सफाई दे या ना दे, विपक्ष के पास एक मुद्दा हमेशा से हाथ लगा रहेगा। और शायद यही वजह है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी जो संसद की कार्यवाही को जिस तरीके से चलना चाहिए था, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो उस दरमियान जब बैठकें हुई तो यह स्पष्ट रूप से था कि इस संसद के दरमियान ऐसे कई एजेंडे हैं जिस पर बात करने की जरूरत है और ऐसे कई विधेयक हैं, 7 से भी ज्यादा विधेयक थे जिसे पास कराने की यहां जरूरत थी। हालांकि ध्वनिमत से वंदे मातरम विधेयक पास हो चुका है और इसके साथ जन्म मृत्यु प्रमाण जो विधेयक था वो भी पास हो चुका है। साथ में एंटी पेपर लीक परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई थी उसको लेकर भी प्रावधान किए गए, वो भी विधेयक पारित हो गया। लेकिन अभी कई ऐसे विधेयक हैं जिसपे बात करने की जरूरत है, जैसे कि महिला आरक्षण को लेकर पिछली बार सदन में ये बिल पास नहीं हो पाया था और बिल को गिराना पड़ा था। और परिसीमन 2029 का चुनाव परिसीमन पर काफी ज्यादा इस पर निर्भर करता है। परिसीमन पर भी चर्चा करने की जरूरत है। एक लंबी चर्चा के बाद ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। कई सारे ऐसे एजेंडे हैं जो सरकार के पास है, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ हो हंगामा और बवाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मौजूदा समय में विपक्ष के पास राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एंटी पेपर लीक, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है विपक्ष। लेकिन जो संसद के बाहर पप्पू यादव की तरफ से ये ढोंग कहिए आप या फिर ये एक नाटकीय अंदाज में जो उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और जो प्रदर्शन के बाद जो अब लोगों की तरफ से विरोध देखा जा रहा है, साधु संत समाज हो या फिर आम लोग हो या सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार की तरफ से लोग हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये सभी अब पप्पू यादव के साथ साथ विपक्ष के जो वहां पर नेता शामिल थे, अब उसके खिलाफ यहाँ पर तमाम चीजें कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी एक नया मुद्दा है और जाहिर सी बात है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। देश के कई जगहों से एफआईआर की खबरें आ चुकी हैं और इस एफआईआर में अगर खबरों की माने तो डिंपल यादव का भी नाम शामिल है, विदेश प्रसाद का भी नाम शामिल है, अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है और कई ऐसे नेता हैं जिनका एफआईआर में नाम शामिल है, समेत पप्पू यादव की। पप्पू यादव सफाई तो दे चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सफाई भर देने से यहाँ काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सफाई में उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का और क्या तरीका हो सकता है। वो किसी को परेशान नहीं कर रहे, कोई लाठी गोली नहीं चलाई गई। ये लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का ये भी एक तरीका है, लेकिन इसे सही तरीके से, क्योंकि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा जाता है और लोकतंत्र के मंदिर के बाहर इस तरह की चीजें शायद इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि सरकार के साथ साथ ओम बिरला की भी नाराजगी यहां देखने को मिली। लोग भी इसके खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। साधु संत समाज भी खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और विरोध प्रदर्शन का ही नतीजा है कि यूपी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ के अंदर और यूपी के और कई जिलों में, राजधानी दिल्ली के अंदर लोग खुलकर सड़कों पर उतरे और पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जो विपक्ष के नेता वहां पर शामिल हुए थे इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में, इस नाटकीय प्रदर्शन में, पूरे उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन अब सभी को इंतजार इसी चीज का है कि जब 3 तारीख को 11 बजे यानी सोमवार को कल जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आएगा। हालांकि सड़क से संसद तक बवाल हम देख ही रही हैं, लेकिन इंतजार कल सभी को अब कल का ही है, क्योंकि जब कल सदन की कार्यवाही 11 बजे के बाद शुरू होती है तो क्या ये मामला फिर से बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ता है या मामला वक्त के साथ थोड़ा ठंडा पड़ता है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।